नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि मैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस श्रृंखला में आप लोगों की क्लास नियमतः ले रहा हूं, जिसमें एक-एक टॉपिक करके मैं आपको विधिवत तरीके से समझाता चल रहा हूं। उसमें कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि आप लोगों की परीक्षा में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, ये जो श्रृंखला चल रही है, अब आप लोगों के लिए और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें अब प्रश्न लगभग तैयार हो गए हैं, जिससे प्रैक्टिस सेशन भी चलता रहेगा। तो थियरी तो चल ही रही है, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। अब सोच रहे हैं प्रैक्टिस रहे, प्रैक्टिस के साथ उसी में थियरी भी कंप्लीट करवाते चलें, तो जिससे आप लोग और भी आसानी से समझ सके सारी बातों को, और आप लोगों को मजा भी आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं या संभावना है आने की। तो ऐसे प्रश्नों को लिया जाएगा, तो आप लोगों में रुचि और बढ़ जाएगी, पढ़ने का तरीका और मजेदार हो जाएगा। और उसमें आपको बेहतरीन ये होगा आपके लिए कि निःशुल्क आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, और साथ ही साथ जो बंदा सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सही करेगा, उसे इनाम भी मिलेगा। तो ये घोषणा मेरी तरफ से है, और जैसे ही वो सेशन शुरू होगा, उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा कि ये तैयार होके आ जाइए, अब सेशन शुरू होने वाला है और आपको इनाम मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज के सेशन को। आज का सेशन बेहतरीन बनाने के लिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या है दोस्तों। आज के सेशन में आज की टॉपिक क्या है आपकी, आपके सामने लिखा हुआ है आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है आपकी शैवाल, यानी कि एल्गी। एल्गी क्या होता है दोस्तों? शैवाल क्या होता है? तो शैवाल भी एक प्रकार का थैलोफाइट्स जीव है। आप लोग जानते ही हैं, अभी थैलोफाइट्स में ही चल रहे हैं, तो उसी का उदाहरण है। मैंने आपको जीवाणु पढ़ा दिया, कवक पढ़ा दिया, कवक के बाद मैं आपको अब शैवाल की तरफ ले चल रहा हूँ। शैवाल की तरफ रुक किया हूँ, तो अब ये बताइए, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी हमने देख लिया, तो फाइकोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अयंगर साहब हैं। कौन है? अयंगर साहब हैं। तो अयंगर साहब जब उसके क्या फाइकोलॉजी के जनक हो गए, इसके बाद हम उसको देखेंगे कि ये स्वकोषी है कि परपोषी है, एक कोष की है या बहुकोष की है। स्वकोषी है तो अपना भोजन कैसे बनाता है, कितने प्रतिशत इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है कितनी होती है। फिर उसके बाद चलेंगे कि हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। इसके बारे में बताने के बाद हम कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण में इनका क्या योगदान है, हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है। ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। तो बेहतरीन सेशन होने वाला है, आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट करते रहा करिए। लाइक कम करेंगे चलेगा, कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट करने से यह पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो सारी चीजें तो लगभग मैंने बता ही दिया है, अब शुरू करते हैं। औपचारिकता मात्र अब लिखना भी पड़ेगा, तो लिख दे रहा हूं कि स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग कहते हैं भाई, हम लोग इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि फाइकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, जरा इनका बताइए। अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया? तो अयंगर साहब, अयंगर महोदय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी। कितने लोग तो ये होते हैं कि भाई अंग्रेजी ही नहीं पढ़ पाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाएंगे। फाइकोलॉजी समझ जाइए, ये क्या है? तो ये है अयंगर साहब, अयंगर महोदय। ठीक है, अयंगर। ठीक, अयंगर महोदय हो गए। इतनी जानकारी अगर आपको हो गई, तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि ये जो फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, ये आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो शैवाल होते हैं, शैवाल
आपके स्वपोषी होते हैं। कैसे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था कवक। कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन ये जो आपके शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये आपके स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है इनका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। बड़ा अच्छा काम है इनका। तो देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन बनाते हैं ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि पृथ्वी पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले, पृथ्वी पर, एक मिनट माफ कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण लिखने जा रहे थे हम। तो सबसे नोट डाउन कीजिएगा, इसको नोट लिख दीजिएगा, नोट है। ठीक, तो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% क्रिया यही करते हैं। क्रिया करते हैं। कौन करते हैं भाई? शैवाल। शैवाल जो है ना, ये 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं पृथ्वी पर, यानी कि सबसे अधिक कौन बनाते हैं? तो शैवाल बनाते हैं। सोच लीजिए, इसीलिए इसको मैंने कहा कि आप नोट में लिख लीजिए। क्या कर दीजिए? नोट में लिख लीजिए। तो इसको मैं कलर चेंज कर दूं इसका, लीजिए चेंज कर देता हूं, लीजिए ये नोट हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और बताते हैं आपको। इनके रहने का स्थान देख लेते हैं। इनका स्थान क्या होता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका जो स्थान होता है, निवास स्थान जो होता है वो कहाँ होता है? तो भाई जल में होता है। ये जलीय होते हैं। जलीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जलीय होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जलीय होते हैं। लेकिन ये लवणीय जल या स्वच्छ जल, लवणीय एवं स्वच्छ दोनों जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल हो या स्वच्छ जल हो, दोनों में पाए जाते हैं। कौन? शैवाल। ठीक है, ये दोनों, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका निवास स्थान हो गया। निवास स्थान के बाद एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, उसको भी बता दिया जाए। मैंने एक बार बताया हुआ है, फिर भी बता दे रहा हूं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती है? भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये बनी होती है आपके पेक्टिन नामक पदार्थ से। किस पदार्थ से? तो इसे कहते हैं पेक्टिन। क्या कहते हैं भाई? तो हाँ, कौन सा कलर में? ये वाला, पेक्टिन। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माफ कीजिएगा, पेक्टिन। पेक्टिन नामक पदार्थ से इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, तो ये मानव के लिए लाभदायक होते हैं। मानव के लिए क्या होते हैं? मानव के लिए लाभदायक होते हैं। ये पूछ सकता है। तो ये क्या होते हैं भाई? एक पॉइंट और आपकी बनेगी, मानव के लिए या जीवों के लिए, मानव के लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक होते हैं। ठीक है, ये सारी पॉइंट जितनी मैं लिख रहा हूं सब के सब प्रश्न बनने की उम्मीद होती है, इसीलिए लिख रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई संदेह होता तो मैं लिखता ही नहीं, सीधी सीधी बात है। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है,
चलिए आगे चलें, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक शैवाल है जिसे कहते हैं लैमिनेरिया। एक शैवाल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैमिनेरिया कहते हैं। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया शैवाल है जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आप कहते हैं समुद्र का जल खारा क्यों होता है? आप कहते हैं समुद्र का जल खारा होता है, क्यों होता है भाई? तो वो होता है आपके इसके कारण, लैमिनेरिया के कारण। लैमिनेरिया नामक जो शैवाल है, शैवाल के कारण आप कहते हैं कि शैवाल के कारण समुद्र का जल क्या होता है, समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल कैसा होता है भाई? समुद्र का जल खारा होता है। लेकिन क्यों होता है? तो शैवाल के कारण। अब शैवाल के कारण ये जब खारा होता है तो जरा ये बताइए कि कौन सा शैवाल? लैमिनेरिया नामक शैवाल। कौन सा शैवाल भाई? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल जो होता है उसके कारण आपके समुद्र का जल खारा होता है। समझ में आया? समुद्र का जल खारा क्यों होता है? लैमिनेरिया के कारण समुद्र का जल खारा होता है। इतना जानते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है अल्वा। क्या होता है? अल्वा, ULAVA, अल्वा नामक शैवाल। यह भी एक प्रकार का शैवाल है, अल्वा शैवाल। नोट डाउन कीजिएगा, ये IMP है भाई आपके लिए, IMP। ये भी और ये भी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं लिख रहा हूं, लैमिनेरिया, अल्वा, अभी लिखूंगा ग्लेसिनेरिया, गिलेडिनम, ये सब आपके क्या हैं? ये सब के सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चूकिएगा मत, छोड़िएगा मत एक भी पॉइंट। अगर छोड़ रहे हैं तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे भाई। आप अपना समझिएगा। फिर अल्वा, अल्वा लिखवा रहा था मैं, लेमिनेरिया लिखवा चुका। अल्वा, अल्वा में क्या होता है? हाँ, इसे भविष्य का भोजन कहा जाता है। भविष्य का भोजन कहा जाता है। भविष्य का भोजन, भविष्य का भोजन किस शैवाल को कहा जाता है भाई? देख लीजिए, अल्वा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एक और बता दूं। चलिए ये पॉइंट नोट कीजिए। नोट करने के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ग्रेसिलेरिया, ये क्या बोलते हैं, ग्रेसिलेरिया और तथा गिलेडिनम नामक शैवाल, दोनों नाम जान रहे हैं आप? ग्रेसिलेरिया और गिलेडिनम, ये क्या होते हैं भाई? शैवाल से अगार नामक, क्या होता है? अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। पदार्थ प्राप्त किया जाता है, कुछ है अभी मिस, किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब प्राप्त तो किया जाता है, इसका लाभ क्या होता है? इससे सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है। इससे सूक्ष्म जीवों का क्या होता है भाई? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है, जिसका प्रयोग, माफ कीजिएगा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए इसको, जिसका प्रयोग सूक्ष्म
जीवों के संवर्धन, माफ कीजिएगा, संवर्धन, जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है। इतनी मेन पॉइंट मैंने आपको दे दी कि आप समझ ही नहीं सकते भाई। ये एक वीडियो में एक जगह पर मिलना ये दुर्लभ बात है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं तो भाई उसका सम्मान कीजिए। सम्मान नहीं करना है, बस आप नोट करके कमेंट करते रहा कीजिए बस। सम्मान कहाँ करेंगे? ऑनलाइन क्लास है, मैं ऑनलाइन आपको मिल रहा हूँ, ऑनलाइन आ रहा हूँ, ऑनलाइन नाम बता रहा हूँ आपको। तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको जान तक नहीं सकता कि आप हैं कौन, क्या करते हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पसंद कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको कोई चीज़ें अन्यथा नहीं पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज़ें अन्यथा नहीं दे रहा हूँ, तो आप आसानी से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ों को। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जल्दी कीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। ये लीजिए, यहाँ पहले से बनाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, ये हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना, शैवालों को 3 वर्णक के रूप में विभाजित किया जाता है। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक के रूप में उनको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। कौन सा कलर? चलिए, शैवालों को 3 प्रकार के वर्णक में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार के वर्णक, कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं भाई। 3 प्रकार के वर्णक लिख लीजिए। 3 प्रकार के वर्णक लिख रहा हूं तो 3 प्रकार को मैं एक ही में कर दिया, उ प्रकार कर दिया। तीन प्रकार के वर्णक, ठीक है। 3 प्रकार के वर्णक में देखिए श्रेणी लिखा हुआ है, यानी क्लास लिखा हुआ है इनका। क्लास के बाद पिगमेंट, कौन सा वर्णक है, फिर उसके बाद कलर, कौन सा रंग है, कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्णक होता है उसमें। तो ये 3 प्रकार के आपके सामने दिख रहे हैं। एक है रोडोफाइसी, क्या है? पहला है रोडोफाइसी, नाम आप देख रहे होंगे, पहला है रोडोफाइसी। क्या नाम है भाई? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो फाइकोएरिथ्रिन। और ये कौन सा कलर देता है? तो ये रेड कलर देता है। कौन सा कलर भाई? रेड एल्गी का से प्राप्त होता है। रेड एल्गी का मतलब रेड कलर, रेड एल्गी का मतलब लाल कलर या रेड कलर, ठीक है। लीजिए, मतलब कि शैवाल जो है ना, इनसे रंग प्राप्त होता है। शैवाल ऐसे हैं, इनसे इस प्रकार के वर्णक प्राप्त होते हैं जिनसे रंग बनाए जाते हैं। जिनसे क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं। जो महावर वावर नहीं लगता है, ये सब रंग बनाए जाते हैं। तो ये सब रंग किनसे बनाए जाते हैं? शैवालों में देखिए पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण ये रंग बनते हैं, ठीक है। पहला आपका रोडोफाइसी है। रोडोफाइसी से बनता है कौन सा वर्णक प्राप्त होता है? फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। इससे रेड एल्गी प्राप्त होती है। रेड एल्गी मतलब लाल कलर की, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा है? फियोफाइसी। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है, फियोफाइसी से आप देखें फाइकी कहते हैं, कितने लोग फाइकी भी कहते हैं, ठीक है। फाइकी या फाइसी, जो भी आपको समझ में आए, फाइकी। तो फियोफाइकी है। फियोफाइकी में देखिए फ्यूकोजैंथिन नामक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है। इससे ब्राउन एल्गी प्राप्त होती है। कौन सी एल्गी? ब्राउन एल्गी प्राप्त होती है। मतलब रंगों के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। तीसरा क्या होता है? तीसरा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोफाइकी है। क्या है? क्लोरोफाइकी। जो क्लोरोफाइकी होता है, ये इसमें पाया जाता है वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल। और आप जानते हैं
क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। अब कौन सी एल्गी पाई जाएगी? ग्रीन एल्गी पाई जाएगी। ग्रीन एल्गी का मतलब आप समझते हैं? ग्रीन एल्गी, आप नल पर गए होंगे, टोटी पर गए होंगे, या फिर वो जो नल होता है आपका मोटर के पास गए होंगे, जो टिल्लू पंप होता है, टिल्लू पंप के पास गए होंगे, तो वहां देखेंगे कि काला काला हरा हरा काई जैसा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? काई जैसा लगा रहता है। आप लोग काई कहते हैं ना उसे, वो काई नहीं होता भैया, शैवाल होता है भाई। वो क्या होता है? शैवाल होता है। और उसी पर लोग फिसल कर गिर जाते हैं। उसी पर क्या होते हैं? लोग फिसल कर गिर जाते हैं। जो गिरते हैं फिसल कर, वो किससे गिरते हैं? ग्रीन एल्गी पर। ग्रीन एल्गी पर फिसल कर गिर जाते हैं। अब समझ में आया आपको? अब समझ में आ गया होगा कि एल्गी यानी कि शैवाल होता क्या है। शैवाल देखते होंगे पानी के नीचे, पानी के नीचे देखेंगे हरी हरी काई लगी होती है, या फिर जहां पर लगातार पानी गिरता रहे वहां देखेंगे काई जम जाती है, मतलब कि लेयर पड़ जाती है एक हरी वाली, फिसलन वाली। आप उस पर पैर रखते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो फिसलन होती है उसमें। तो वही वही वाला जो काई होता है, जो आप लोग काई बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो होता है शैवाल। वही शैवाल होता है जो ग्रीन एल्गी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ग्रीन एल्गी कहलाती है। ठीक है, शैवाल कहलाता है। चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और पेज लेते हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां अभी रह गई हैं। मैं तो सोचा इतने पे हो जाएगा, लेकिन इतने पे नहीं हो पाया, थोड़ी सी जानकारियां और हैं। तो ये जो आपका शैवाल होता है ना, ये जो आपका शैवाल है, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक एक दूसरे से सहजीविता का संबंध निभाते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? सहजीविता का संबंध निभाते हैं। ओ माफ कीजिएगा यार, यहाँ लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी रुकिए। शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? तो ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं, और एक दूसरे से सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। सहजीविता का संबंध होता है दोनों में। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। कवक जो होता है मैंने बताया परपोषी होता है। कवक आपका क्या होता है भाई? कवक आपका परपोषी होता है। तो जब कवक परपोषी होगा तो ये शैवालों पर आश्रित हो जाएगा। शैवालों पर आश्रित होके अपना भोजन प्राप्त करेगा। शैवालों से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन? कवक। कवक आएगा शैवाल के पास, कहेगा भैया हमको खाना दे दीजिए। आपका कवक यानी कि फंजाई, फंगस, फंगस जो होता है, फंजाई जो होता है आपका, वो शैवाल से कहता है भैया हमको खाना दे दीजिए। तो शैवाल कहता है भैया मैं आपको फ्री में खाना थोड़ी दूंगा, आप मुझे भी कुछ दीजिए तब तो मैं आपको खाना दूं। तो कवक कहता है एक काम कीजिए, आप हमारे ऊपर निवास कर लीजिए अपना, आप हमारे ऊपर आप अपना क्या बना लीजिए? आवास बना लीजिए। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमसे घर ले लीजिए और आप हमको भोजन दे दीजिए। आप हमको घर दे दीजिए, हम आपको भोजन दे देते हैं। आप हमको घर दीजिए, हम आपको भोजन देते हैं। दोनों का काम बन गया। एक को रहने के लिए मिल गया और एक को खाने के लिए मिल गया। जब दोनों को ये मिल जाता है तो बन जाता है सहजीविता का संबंध। और दोनों के दोनों मिलकर अलग से एक नाम ले लेते हैं, जिसे कहा जाता है लाइकेन। आशा करते हैं समझ में बड़ा मस्त आया होगा। सहजीविता का संबंध होता है। कवक शैवाल से अपना भोजन प्राप्त करता है और शैवाल अपना आवास प्राप्त करता है कवक से, और दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन का संबंध क्या, लाइकेन क्या होता है इसे मैं आपको बता दूंगा। जो लाइकेन होता है ना नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए लाइकेन क्या होता है। ठीक है, लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक है। एक प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण का, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण ये कहाँ से आ गया? पर्यावरण प्रदूषण का
एक मिनट, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का, अब इसे थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, उठा के इधर लाइए भाई। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, सूचक होता है। क्यों? क्योंकि जब पर्यावरण में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, सल्फर डाई नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही, के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से लाइकेन आने से, ये जो लाइकेन है, लाइकेन काला पड़ जाता है। हरे से कैसा पड़ जाता है भाई? काला पड़ जाता है। इससे समझ पड़ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण जो है वो क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई आपको, पर्यावरण से भी संबंधित है और आपके साइंस से भी संबंधित है। दोनों जगहों पर ये काम करता है, आपको बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये आपके लिए। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का कार्य, पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, जो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से लाइकेन क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पर्यावरण हमारा क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो फिर से समझ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा क्लास को। और देखिए लाइकेन का क्या होता है, शैवाल का क्या होता है भाई? ये जो शैवाल है, शैवाल से और क्या बनाया जाता है आपको पता ही है। एक मिनट। ये जो लाइकेन होता है, ये जो लाइकेन होता है ना भाई, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। अब ये लिटमस पेपर मैंने आपको बताया है, आपको बताया था कि नहीं बताया था? अनिल और छलनी, अगर आपको याद होगा तो मैं जब अम्ल और क्षार पढ़ा रहा था तो एक शब्द बताया था। क्या शब्द बताया था मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे जिगरी? मैं आपको बताया था अनिल। अनिल का मतलब क्या था? आ से बताया था अम्ल, आ से अम्ल, ना से बताया था, नी से बताया था नीला, और ला से बताया था लाल। ला से क्या बताया था? लाल। यानी कि अम्ल में नीला लिटमस पेपर ले जाने से उसका रंग लाल हो जाता है, ये बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था छलनी। क्या बताया था? छलनी। छलनी में क्या बताया था? कि ये होता है क्षारक। ये क्या होता है? क्षार या क्षारक, कुछ भी कहो। क्षारक, क्षारक में लाल लिटमस पेपर ले जाइए, उसका रंग कैसा दे देगा? नीला रंग आ जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा भाई? नीला रंग आ जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर इतना आपको नहीं समझ में आया तो भाई फिर कैसे समझ में आएगा? इतनी मेन पॉइंट मैं फालतू की बकवास करता ही नहीं हूँ। फालतू की बकवास करने के लिए आपके पास समय कहाँ होता है? फालतू की बकवास हमेशा आप लोग को फालतू काम ही करते हैं, फालतू काम करते हैं, तो उसमें मैं भी आकर फालतू का काम करूँ, यहाँ वहाँ की बातें करूँ? मुझे भी आती हैं यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की बातें करने लगूँ तब तो आपका काम हो जाए, फिर सत्यानाशा हो जाएगा वही। और सत्यानाशा हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं सत्यानाशा से क्या होता है, कोई काम नहीं बनने वाला है आपका फिर। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो, बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन क्लास अगर बेहतरीन लगी हो आपको तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करके प्यारा प्यारा सा लाइक दे दिया कीजिए। और ऐसे बेहतरीन कंटेंट को प्राप्त करने के लिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक बार ज्वाइन करेंगे, आपको ये टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। जब इससे बाहर कुछ नहीं है तो फिर क्या ही करना है, वही ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
आ जाएगा आपको। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।